मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। 415 इसमें प्राकृत भाषा में गाथा है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को उसमें प्रस्तुत किया गया है। शैली बहुत ही आध्यात्मिक है। हम गाथा नंबर 36 कल देख रहे थे, जिसमें कहा गया था नत्थि मम को विमोहो बुद्धि उपयोग एव अहमिको तम मोह निमत्तम समयस्य व्याण्या वेन्ति। मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोग में ही हूँ, ऐसा जानने को सिद्धांत अथवा सौपर के जानने वाले मोह से निर्मम कहते हैं। जो मोह से निर्मम होते हैं वही व्यक्ति जो है अपने में मोक्ष पैदा कर सकता है। मोक्ष जो शब्द है, आप देखिए, मोह क्षय, मोह से मोह और क्षय से क्षय, जहाँ मोह का क्षय हो जाता है उसी का नाम मोक्ष है। हमें कुछ जीतना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ जीतना है, मोह। संसार में जन्म मरण का कोई कारण यदि है तो एक हमारा मोह होता है, ठीक है ना। और मोह जो है ये वो एक अदृश्य वस्तु है, दिखती नहीं है। संसार के बंधन तो दिखाई देते हैं, किसी को रस्सी से बांधो तो हथकड़ी से बांधो दिखाई देता है, लेकिन मोह का बंधन एक ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं, अदृश्य रूप से बंधा हुआ है। हमने न जाने किन किन लोगों से अपने को बांध रखा है। ये ध्यान रखना, कोई हमसे बंधा है ये जरूरी नहीं है। ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है, ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरे से बंधा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। न तुम्हारा बच्चा, न तुम्हारा परिवार का कोई व्यक्ति तुमसे मोह से बंधा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप उसके मोह से बंधे हुए हो। खंबे को आपने नहीं पकड़ रखा है, आपने खंबे को पकड़ रखा है। घर ने आपको नहीं पकड़ रखा है, घर को आपने पकड़ रखा है। परिवार को आपने नहीं पकड़ा है, परिवार को आपने पकड़ रखा है, परिवार ने घर आपको नहीं पकड़ा है। आप इस भ्रम में मत रहना, कोई भ्रम में मत रहना, भ्रम जाल निकाल देना। यदि आपको पकड़ के रखें तो अभी मृत्यु होती है तो खोलते बाहर निकालो इसको, समय हो गया भाई, बहुत टाइम हो रहा है, कब ले जाओगे सब नाते। लेकिन तुम्हारा ये भ्रम रहता नहीं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे बिना तो इनका कुछ जीवन नहीं हो सकता है, मैं हूँ तो ये चल रहे हैं, या घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, और मैं नहीं रहूँगा तो कुछ चलेगा नहीं। ये तुम्हारे अंदर अनादि से भ्रम बैठा हुआ है, जबकि संसार तो ऑटोमेटिक चल रहा है। तुम रहो ना रहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मेरे बिना, मैंने एक व्यक्ति से कहा थोड़ा सा मौन रहा करो, बोले महाराज जी मैं मौन रह लूँगा तो फिर घर कैसे चलेगा। मैंने कहा एक दिन करके देखना, और उस दिन उसने करके देखा तो सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा था, सब लोग खुश थे, नहीं बोल रहे बहुत अच्छी बात है, इतने प्रसन्न थे कि आज बहुत शांति है घर में, आज घर का वातावरण बहुत अच्छा है, तुम नहीं बोल रहे हो। मैंने भले प्राणी से बोला, बोलो सब ठीक रहा, बोले महाराज गजब हो गया, हम तो सोच रहे थे कि हमारे बिना, बोले ये तो सब लोग बढ़िया तरीके से चल रहे थे,
सब इशारे समझ रहे थे, सबका परिवार बढ़िया चल रहा था। मेरे को समझ में आ गया कि मेरे बिना बोले भी, अरे मैंने कहा भले प्राणी तेरे बिना रहे भी, ये बोले महाराज जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा तेरे बिना रहे भी घर चलेगा। कोरोना काल में कितने चले गए, लेकिन उनके घर भाई कभी कभी तेरे जाने से भी लोगों की किस्मत बनती है? तेरे आने से किस्मत बनती है ऐसा नहीं है, कभी कभी जाने से। कोरोना काल में एक माता पिता चले गए, नन्हे मुन्ने 2 बच्चे थे और बहुत गरीब घर के थे, जैन परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। माता पिता चले गए कोरोना काल में, 2 बच्चे नन्हे मुन्ने गरीब घर में, रोज कमाए रोज खाएं। पता है आपको, दोनों बच्चे बड़े अमीर घर में गए। कहाँ पे गए? करोड़पति के घर में गए। तो कभी कभी किसी की किस्मत किसी से जाने से बनती है और कभी कभी किस्मत किसी के आने से बनती है। लेकिन तू भ्रम छोड़ दे, जिसकी बन रही है वो उसका पुण्य है, तेरा अपना कुछ भी नहीं है। और किसी की घट रही है तो वो उसकी घट रही है, तेरा तू घटाने वाला भी नहीं है। लेकिन तूने बहुत सारे भ्रम पाल लिए हैं, मैं नहीं रहूँगा तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, कौन कमा के लाएगा, कौन खिलाएगा, कौन ध्यान रखेगा, इतनी सारी लिस्ट बना ली है। ये तेरा बहुत बड़ा भ्रम है, इसे मिथ्या भ्रम कहते हैं, इसे मृग मरीचिका कहते हैं, मिथ्या भ्रम कहते हैं। और इसी मिथ्या भ्रम वाले व्यक्ति को भगवान महावीर स्वामी बहिरात्मा कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, मूढ़ात्मा कहते हैं, आम भाषा में मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। ये बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसा भ्रम पाला हुआ है। एक सत्संग में एक व्यक्ति आता था, तो ऐसे ही गुरुदेव ने उपदेश दिया, बोल भाई सब मोह माया छोड़, तेरा को सुख मिलेगा और तेरा कल्याण होगा। बोले महाराज मैं सब तो छोड़ दूं, पर मेरे मन में शंका है। बोले क्या? यदि मैंने सब छोड़ दिया तो माता पिता बीवी बच्चों का क्या होगा? तो उसको यथार्थ ज्ञान कराने के लिए उससे कहा कि रोज मेरे आश्रम में आया कर, सुबह प्रातःकाल आश्रम में आया कर, फिर मैं बताऊंगा तेरे परिवार में तेरा कौन है। बोले ठीक है। तो वो आता रोज, और गुरुदेव ने उसे जो है श्वास रोकने की कला सिखाई। प्राणायाम के साथ साथ श्वास कितनी देर तक रोकी जा सकती है उसको वो कला सिखाई, और वह कला में निपुण हो गया। अब वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जो है श्वास को रोक सकता था, ऐसी उसने कला सीख ली। बोले भाई अब तेरा परीक्षा का समय आ गया। बोले क्या? आज तो घर जाना और सुबह उठना मत, बाकी काम मैं देख लूँगा, ठीक है ना? बोले ठीक है। वो लेटा रहा, तो लोगों ने समझा कि हो सकता है कुछ नींद नहीं आई हुई, इसलिए लेट तक सो रहे हैं, सोने दो। 7 बज गए, 8 बज गए। बोले आज तक तो इतनी लेट सोते नहीं हैं, आश्रम रोज जाते थे, आज हो क्या गया? आवाज़ दी, उठे नहीं। पत्नी ने आवाज़ दी, माँ ने आवाज़ दी, उठे नहीं। और थोड़ा हिलाए डुलाए, उसने श्वास रोक ली, और ऐसा लगा कि मरणासन हो गए, मतलब मर गए, आयु क्षय हो गई, इस प्रकार की स्थिति हो गई। वो सब रोने धोना चालू कर दिया। फिर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, 12-1 बजे तक पूरी भीड़ लग गई कि बंदा चला गया। सब रो रहे, और सब भले कैसे रो रहे हैं, हाय अब मेरा क्या होगा। कोई ये मर गया इसके लिए कोई नहीं रो रहा है, मेरा क्या होगा। बच्चे रो रहे हैं, मेरा क्या होगा, पापा चलेगा अब कौन लाएगा सामान मेरा, पत्नी बोल रही अब मेरा क्या होगा, माँ रो रही हमारा क्या होगा। सब अपने अपने लिए रो रहे हैं। इतने में वहाँ से गुरु महाराज जी निकले। बोले आवाज़ लगाई, क्या बात है भाई, आज मेरा चेला नहीं आया और यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है? तो सारे लोग, परिवार के लोग भागे, गुरुजी कुछ करो। बोले क्या हो गया? बोले अब आपका चेला नहीं रहे दुनिया में, और पता नहीं क्या हो गया अचानक रात को, और ये मृत्यु की सैया में बैठ गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हो गया, देखिए
तो उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले हाँ ये तो बिल्कुल सही है, मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब क्या करें? बोले नहीं गुरुजी, हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसे खर्चा पानी आएगा, कैसे पैसे आएंगे, ये हम तो बर्बाद हो गए, हम तो सड़क में आ गए, इस प्रकार से कहने लगे। ठीक है ना? तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास मंत्र सिद्धि है, मैं इसे वापस बुला सकता हूँ। अरे फिर तो क्या है, सारे लोग, सभी लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। क्यों हो, ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर देंगे, गुरु जल्दी करो। तो पानी मंगाया कटोरे में और उसमें कुछ घोला, कोई राख माख लेके आए होंगे, उसमें डाला। बोले भैया देखो, इसको मैंने मंत्रित कर दिया है, जो व्यक्ति इस पानी को परिवार में पी लेगा वो जाएगा और ये बच जाएगा। पहले पत्नी को बुलाया कि भाई देख, तूने तो 7 जन्मों के फेरे के वो नियम लिए हैं कि 7 जन्मों तक साथ साथ रहेंगे, और तू कह रही थी कि इसके बिना तो मेरा जीवन नहीं हो सकता, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। तो एक काम कर, तू पी ले, वो रहेगा, बच्चों को देख लेगा, परिवार को देख लेगा। है मैं कैसे पी लूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, रही बात शादी की दूसरी कर लूंगी। हेलो, अभी तो तू तो बोल रही थी कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं, और अब ऐसा। माँ को बुलाया कि माँ तू पी ले, तेरा दिल का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा है। ठीक है ना? तो माँ ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, अभी तो मैंने संसार ही नहीं देखा, अभी तो मुझे घूमना फिरना बहुत कुछ करना है, और तुम क्या कर रहे हो, अभी से मुझे मारोगे क्या? नहीं गुरुजी, हम नहीं कर सकते, हम नहीं पी सकते, पिता ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया, दोस्त यार परिवार सबने मना कर दिया, जो ये कह रहे थे कि हमारा इसके बिना क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, यदि आप लोग नहीं पीते हो तो मैं ही पी लेता हूं। अरे गुरुजी ये तो कमाल हो जाएगा, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक गुरु ने अपने शिष्य के लिए बलिदान दिया, और हम तो सोने के अक्षर में लिखवाएंगे आपका नाम बिल्कुल, और कहो तो आपकी मूर्ति भी बनवाएंगे सोने की, कि एक गुरु ने क्या किया, अपने शिष्य की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव में लगा दी। तो ठीक कोई बात नहीं, तुम जो करो करो, ना करो, मैं तो मेरा शिष्य है, बचाना मेरा कर्तव्य है। और पी लिया, और बच्चे के ऊपर हाथ फेरा कि बच्चे उठ जाओ। उसने तो सांस रोक रखी थी ना, वो उठ गया और बैठ गया। बोले अब तुम्हें यहाँ रहना तो रहो, मैं तो चला। बोले गुरुजी मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर, मैंने भी संसार की हालत देख ली, स्वार्थी लोग हैं सब, मतलबी लोग हैं। कैसे है, पैसा है तो खास है, नहीं तो कौन किसके पास है। मैंने देख लिया कौन किसके काम निकले खिसके। क्या है, कौन किसका है, उसका काम निकला वो। तो ये स्वार्थी के पिता पुत्र दारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। संसार में सब अपने अपने सुख को रोते हैं। आप भले कहते हो मैं बच्चे का कर रहा हूं, परिवार का कर रहा हूं, कोई किसी का नहीं कर रहा हूं, सब अपना करते हैं, अपने लिए करते हैं, और हम भ्रम में रहते हैं कि हम सबके लिए कर रहे हैं। ये बताओ मेरे को हेमचंद जी, पड़ोस में आग लग जाए तो सब बुझाने जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसकी आग बुझ जाए। ये देखो, ये सब जानते हैं। नंबर तो हमारा भी तो है ना, हम उसकी आग बुझाने नहीं जा रहे, हमारा घर भी लाइन में लगा हुआ है, कहीं नंबर हमारा भी ना लग जाए तो सब लोग उसकी आग बुझाने जाते हैं। हम जो सोचते हैं कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी का उपकार कर रहे हैं, वो लोग गलत फहमी में हैं। वो सब अपना उपकार कर रहे हैं, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप दान भी दे रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, कोई किसी पर आप एहसान नहीं कर रहे हो, मंदिर पर एहसान नहीं कर रहे हो, चौका लगा के कोई एहसान नहीं कर रहे हो, पूजा करके कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप दान कर रहे हो, दया कर रहे हो, परोपकार कर रहे हो। जो कुछ भी किसी को आप सहयोग हेल्प करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करते हो। हमको दिखता है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, कोई दूसरों के लिए नहीं करता है। अच्छा, दान देते हो किस लिए देते हो भैया? अपना मोह कम करने के लिए, अपना संसार घटाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए आप दान करते हो, आप त्याग करते हो, करते नहीं करते हो? उपकार भी
उपकार भी आप अपने लिए करते, दूसरों के लिए थोड़ी करते हो। आपने किसी को उपकार किया तो आपको खुशी मिली कि नहीं मिली? तो खुशी के लिए तो आपने कुछ किया ना। उसको जो खुशी मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली, वो उसका काम है। लेकिन तुमको किसी का हेल्प करने से, किसी को उपकार करने से जो तुम्हारे चेहरे में प्रसन्नता आई, पक्षियों को दाना डालने से, पशु पक्षियों को तुमने सेवा करने से आपको जो आनंद हुआ, वो आपने अपने आप पर उपकार किया, दूसरे पर नहीं किया। यदि आप सक्षम थे, सामर्थ्य थे और नहीं करते तो तुम दुखी रहते कि यार देखो यार, मैं कर सकता था, मेरे पास इतना शक्ति सामर्थ्य थी कि मैं इसकी हेल्प कर सकता था या इसे बचा सकता था। रास्ते में जा रहे हो और एक्सीडेंट किसी का हो गया, तुम समर्थ थे, उसको गाड़ी में ले जाकर के अस्पताल छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा और तुम निकल गए। जिंदगी भर तुम्हारे मन में यही रहेगा कि मलाल रहेगा कि ये मैंने गलत काम किया यार, मैं उसको बचा सकता था, उसका जीवन बच सकता था, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। तो बोलो, तुमने उपकार किया कि अपकार किया अपने लिए? है, आपने अपने लिए अपकार किया है। जिंदगी भर ये क्लेश रहेगा, संक्लेश रहेगा कि मैंने जीवन में एक काम गलत किया है, वो नहीं करना चाहिए था। मेरे पास गाड़ी भी थी, पैसा भी था, सामर्थ्य भी था, दिमाग भी था, दिल भी था, सब कुछ था, सब कुछ होते हुए मैंने ये काम नहीं किया। हमेशा मन में बना रहेगी बात। और यदि रुकते और उसको अस्पताल तक छोड़ देते, उसका इलाज करा देते, जिंदगी भर तुम्हें इस बात की खुशी रहती कि हे प्रभु महावीर स्वामी, तुमने हमें दया, करुणा, अहिंसा सिखाई और आपके कारण जो है आज मैंने ऐसा काम कर पाया। तो बोलो, सब कुछ आप अपने लिए करते हो ना? आप दूसरे के लिए, सब अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो मैं भी ये कहना चाह रहा हूं, ये भी ये कहना चाह रहे हैं, शास्त्र कहना चाह रहे हैं, तुम मोह का बंधन बांध के सबके लिए कुछ मत करो, निस्वार्थ भाव से। समाज की तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि निस्वार्थ व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं। इस समाज में सेवक निस्वार्थ मिल जाए तो आज समाज कहां से कहां पहुंच जाए। देश में यदि कोई निस्वार्थ व्यक्ति मिल जाए तो आज देश कहां से कहां पहुंच जाए। सब अपने स्वार्थ में हैं, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी होगी, सब भाग जाएंगे, उन्हें अपना स्वार्थ मतलब है, उन्हें देश से मतलब नहीं है, उसके समाज से मतलब नहीं है। आज रथ यात्रा है, रविवार है क्या? आज क्या है? सोमवार है। तो आप लोग को छुट्टी है, जमुना पार वालों का तो सोमवार क्या होता है? छुट्टी ही होती है। और सोमवार मिल गया, अब बोले भैया रथ यात्रा है, सोमवार की भी छुट्टी है, रविवार तो है ही है, सड़क छुट्टी है, 3 दिन भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? कुल्लू मनाली भाग जाओ, शिमला भाग जाओ, यहाँ वहाँ बोले बर्फ गिर रही, वहां पे जा रहे। अरे वहां पाप की बर्फ गिर रही है, यहाँ तो पुण्य की बर्फ गिर रही है। और तुम पुण्य की बर्फ को छोड़ करके भागे तो तुमने पाप किया, स्वार्थी हो। आप अपना स्वार्थ देखते हो, समाज का संगठन कैसे मजबूत हो इसमें नहीं सोचते हो। जब जब कभी कभी सामूहिक कार्यक्रम होता है उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए। गर्मी लगे, सर्दी लगे, भूख लगे, प्यास लगे, बीमार हो, कोई मतलब नहीं, इससे कोई सुनवाई नहीं है। जब जब समाज का सामूहिक प्रोग्राम हो, आपके यहाँ के समाज का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम आ जाए तो आप ये मत सोचना कि भीड़ में कहाँ जाएंगे, कहाँ खड़े होंगे। सुनो, जहां जूता चप्पल उतारते हैं यदि वहां भी जगह मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्य समझना। सोचना कि मेरी भी प्रभावना में एक अंगदान हो गया, मेरी प्रभावना में एक समय लग गया, स्थान लग गया। आपको जगह नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन आप वहां पे पहुंच गए तो आप सम्यक दृष्टि बन गए, क्योंकि आपने प्रभावना अंग का पालन किया है। आप सम्यक दृष्टि। कई लोग यही सोचते हैं क्या करेंगे, बैठने जगह तो मिलेगी नहीं, पीछे मिल जाएगी, आगे नहीं मिलेगा, आगे तो चौधरी बैठ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, हम पागल हैं क्या, हम मूर्ख हैं क्या। अरे महावीर की नजर में सारे भक्त हो, महावीर की नजर में सारे भक्त हो, चाहे आगे बैठ रहा हो चाहे पीछे बैठ रहा हो। जिन शासन की, वीतराग धर्म की प्रभावना में तुम्हें पीछे बैठने का भी अवसर मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि आपको स्थान मिला हुआ है।
हमेशा ध्यान रखो, जब जब भी संगठन मजबूत की बात होगी उस समय आपकी 100% उपस्थिति होना चाहिए। यहां वहां भी हो तो भाग करके आओ, क्योंकि यदि आप अपना संगठन बाहर नहीं दिखाओगे तो आप इस बहुजन समाज के बीच में रह नहीं पाओगे। इस बहुजन समाज के बीच में रह करके तभी अपना आप संस्कार, संस्कृति, सभ्यता बचा पाओगे, जब आप अपने आप को आप मजबूत बताओगे कि हम सब एक हैं, नेक हैं, अनेक होकर भी हम एक हैं। जब तक ये बताओगे, ठीक है ना। तो यहां बात चल रही, नत्थी मम को भी मोह, मेरा मोह कुछ नहीं है, उपयोगो अहमिक को एव, मैं तो मात्र एक उपयोगमय आत्मा हूं। एक उपयोग ही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा मेरा मोह मेरा नहीं है। अपने आप में संस्कार डालो, न क्रोधम न मानम न माया न लोभम चितानंद रूपम न मोवीतरागम। क्या भाव डालो? न क्रोधम न मानम न माया न लोभम। बोलो, न क्रोधम न मानम न माया न लोभम चितानंद रूपम न मोवीतरागम। अपने अंदर संस्कार डालिए, न मुझ में क्रोध है, न मुझ में मान है, न मुझ में माया है, न मुझ में लोभ है। एक चितानंद स्वरूप में मेरी आत्मा है और उस वीतराग चितानंद आत्मा को मेरा नमस्कार है। अपने में डालिए। आप अपने मन में उल्टी उल्टी बात डालते हो, हम तो क्रोधी हैं, हम तो मानी हैं, हम तो मायावी हैं, हम तो पापी हैं, हम तो लुटेरे हैं, हम तो मैं क्या बताएं महाराज, हम तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। ये नेगेटिव बात क्यों डालते हो? अपने में कभी भी नेगेटिव बात मत डालो। जैसे हम बच्चों में नेगेटिव बात डाल देते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, क्यों? बड़ा शैतान है। क्या है? बड़ा शैतान है। अब एक बार तुमने सबके सामने बोला और तुमने महाराज के सामने ही बोल दिया, वो सोचता क्या बचा क्या? सारे घर वालों के सामने बोल दिया, जो परिवार आते थे उनके सामने बोल दिया, अब बच्चे कहते महाराज जो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत रखते हैं और उन सबके सामने भी क्या बोल दिया? महाराज आशीर्वाद दो, बड़ा शैतान है। बोले ठीक है, अब तुम जो कह रहे हैं ना हम करके दिखाएंगे। अब तुमने हमें तो सर्टिफिकेट दे दिया, किस चीज का दे दिया? शैतान हो। तो अब वो क्या करेगा? और तुम उसे ही बचपन से बोलते बेटा तू तो भगवान है, तू तो राजा बेटा है, तू तो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे बोलते तो गलतियां जितनी भी होती है वो गलतियां निकल जाती हैं। आप उसको अच्छा बोलो। कितना भी व्यक्ति बुरा हो, समाज में कितना भी बुरा व्यक्ति हो, तुम उसे और बुरा कहोगे तो वो और बुरा बन जाएगा। शराबी को 10 के सामने शराबी कहोगे तो अभी तक तो छुप के पी रहा था वो, अभी तक तो बिना बताए पी रहा था, लेकिन तुमने सबके सामने क्या कह दिया? अब क्या करेगा? अब तो बेटा बोतल यहीं खुलेगी। बोल क्या कह रहा? अब बोलो क्या बोलोगे? अब तो वो ढीठ बन गया ना। तो किसने बनाया? बोलो किसने बनाया? हमने बनाया। हम किसी को नेगेटिव कह करके उसको और बुरा बना देते हैं। कभी नहीं, सकारात्मक सोच होना चाहिए, पॉजिटिव, वी पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा आप वी पॉजिटिव रहो, चाहे धर्म के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। आप सुखी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आप स्वच्छ रहोगे। यही बात कह रहे हैं, अहम एक को खलो नत्थी मम को भी मोहो, मेरा मोह नहीं है, मुझ में मान नहीं है, मैं कोई रागी नहीं हूं। न रागी बनूंगा न द्वेषी बनूंगा, न रागी बनूंगा न द्वेषी बनूंगा, महावीर की संतान हूं, महावीर बनूंगा, महावीर की संतान हूं। बोलो, न रागी बनूंगा न द्वेषी बनूंगा, न रागी बनूंगा न द्वेषी बनूंगा, महावीर की संतान हूँ, महावीर बनूंगा, महावीर की संतान हूँ, महावीर बनूंगा। क्या बनोगे? क्या बनोगे? महावीर बनेंगे। हम किसी संतान है महावीर की, तो हम क्या बनेंगे? महावीर बनेंगे।
हमारे अंदर भी तीर्थंकर पैदा हो, हमारे अंदर भगवान पैदा हो। बोलो, भक्त से भगवान बनेंगे। हम भक्त बनेंगे और भगवान बनेंगे। हमारा लक्ष्य भगवान बनना है। इसलिए कभी अपने आप को पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, लोभी, मानी, मायावी और छल कपटी, मायाचारी, ये शब्द उपयोग मत करो। ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने आप के लिए अच्छे अच्छे शब्द को बोलो कि हे प्रभु, मैं तो ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं ध्यानी आत्मा हूँ, मुझे शुद्ध होना है, मैं शुद्ध हूँ, मुझे बुद्ध होना है, मैं बुद्ध हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। आप भले नहीं, पर अपने आप को ऐसा डालो। ऐसा डालते 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 मन में आप क्या बन जाओगे? आप सच्चे इंसान बन जाओगे। और मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम इंसान बनोगे और कल तुम भगवान बन जाओगे। कल भगवान भी बनोगे, नियम से बनोगे। अथा नत्थि मम कोवि मोहो बुद्धि ओग एव अहमेखो। मोह मेरा कुछ भी नहीं है। जब कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है तो कुंदकुंद स्वामी ने बोला है कि दीक्षार्थी अपने माता पिता से कैसे बोले? तो बोले कि माँ, पिता, मैं तुम्हारा अनादि से नहीं था। तुमने मुझे माना था कि मैं तेरा हूँ, ये मेरा है, मैं तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए तुम मेरे से मोह को हटाओ। वहां ये नहीं कहा जा रहा कि मैं तुमसे मोह हटा रहा हूं। ये तो गलत हो जाएगा ना, कि जिसने जन्म दिया है और मैं उससे बोलूं कि तू मेरे से मोह को, मैं तेरे से मोह को हटा के जा रहा हूं, उसे कष्ट होगा, पीड़ा होगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। माँ को ऐसे संबोधन करो कि मैं अनादि से तुम्हारा था ही नहीं, ये तुम्हारा भ्रम था। इसलिए हे माँ, हे पिता, तुम मुझसे मोह को हटाओ, तुम मुझसे राग को हटाओ। मतलब मेरा कल्याण तो हो ही रहा है, मेरा कल्याण तो हो ही रहा है अनुज, तुम्हारा भी कल्याण हो। ऐसी बात कहना है कि तुमको मेरे से मोह हटाना है, तुमको मुझसे राग हटाना है, तुमको मुझसे द्वेष हटाना है। तुमको ये सोचना है कि ये तीन काल में भी ये मेरा नहीं था, जो आगे कभी हो सकता है। तो मोह को हटाओ। तो मैं तो निर्मोही हो ही रहा हूं, मेरे जाने के बाद भी तुम निर्मोही कहलाओगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस भाव से मोह को हटाया जाता है। निर्ममत्तम, हमें निर्ममत्त भाव होना है। यहाँ पर यह कारिका पूर्ण होती है। शेष विषय कर लेंगे। महावीर भगवान के कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।